हरिद्वार में यूएलएमएमसी की टीम ने किया निरीक्षण। भू वैज्ञानिकों ने एकत्रित किए मिट्टी और रेत के नमूने। इलाके की मिट्टी ढीली होने को बताया लैंडस्लाइड का कारण। टिहरी गढ़वाल पहुंचे वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया मौका मुआयना। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। नैनीताल में करंट लगने से हाथी के बच्चे की मौत। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कराया पोस्टमार्टम। करीब 6 साल बताई जा रही उम्र। देहरादून में भारी बारिश का दौर शुरू। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट। भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याओं की भी जताई आशंका। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड दिख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, खबर टिहरी गढ़वाल से आ रही है, जहां पर नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मौका मुआयना किया। गुजराड़ा, कुमारखेड़ा और बगरधारा जैसे इलाकों में भारी तबाही का मंजर देखा गया। यहां पर ग्रामीणों ने मंत्री के सामने विस्थापन की मांग रखी। उनियाल ने आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ितों की पीड़ा को समझती है और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे बंद पड़े हुए नालों को खोलने के भी निर्देश दिए। विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया गया और इसी दौरान ग्रामीणों ने विस्थापन की भी मांग रखी। इसके साथ ही मंत्री ने तमाम जो ग्रामीण हैं उनकी सुरक्षा का भी वादा किया है। बंद पड़े हुए नालों को खोलने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश मंत्री ने दिए। इस समय आपने किसी मसला का निशान ढूंढा है। बारिश से क्या पैदानी क्षेत्र में देहरादून का आपने देखा 25-26 लोग देहरादून में चले गए और इसके अलावा धराली, थराली, मुंशियारी, पौड़ी, आज चमोली में भी और छिटपुट घटनाएं हर जगह हुई है। तो इसी तरह इस क्षेत्र नरेंद्र में भी गुजराड़ा में भारी नुकसान हुआ और कल पूरे अधिकारियों के साथ मैंने भ्रमण किया था। तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ लोगों का ये कहना है कि विस्थापित हो जाए कि काफ़ी उनका नुकसान भी हुआ है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उसका जियोलॉजिकल सर्वे करा दिया जाए और सर्वे के बाद अगर रिपोर्ट ये आती है कि रहने लायक जगह नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह नरेंद्र में भी आज पूरे अधिकारियों के साथ टीम के साथ जो भ्रमण करने के बाद जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं होगी उन लोगों को निश्चित रूप से आपदा की हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत उन्हें जमीन आवंटन की जाएगी ताकि वो दूसरी जगह रहकर अपना। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर गदरपुर में शिव मंदिर पर रामलीला का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कुमार मिंटू ने फीता काट करके किया। इसी अवसर पर आयोजक नरेंद्र सिंह ग्रोवर ने बताया कि ये रामलीला बीते 59 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही है और ये धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र बन चुकी है, जहां पर स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि रामलीला नई पीढ़ी को प्रभु श्री राम के आदर्शों से जोड़ने का माध्यम है। इस शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कुमार ने फीता काट करके शुभारंभ किया। रामलीला चूंकि आयोजित की जा रही है बीते 59 वर्षों से और आप देखेंगे कि धार्मिक आस्था का ये आयोजन अब बड़ा केंद्र बन चुका है और बड़ी संख्या में लोग भी रामलीला देखने के लिए एकत्रित होते हैं। गदरपुर में शिव मंदिर पर रामलीला का शुभारंभ किया गया। हमारे इस शिव मंदिर प्रांगण में जो रामलीला होती है इसको 59 साल लगभग हो गए और 59 साल से यह निरंतर रामलीला जो है हो रही है। प्रभु श्री राम का गुणगान होता रहता है और लोग जो है परम श्रद्धा के साथ में रामलीला के मंचन को देखने के लिए आते हैं और बहुत ही सफलता से हो रहा है। और कई लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सेवा की। मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं
भगवान राम जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि भगवान राम जी जो है हमारे आराध्य हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से ही आज मैं भी इस गदरपुर नगर पालिका का मैं प्रथम नागरिक बना हूँ और इस रामलला कमेटी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा घर भी इसी वार्ड में, मेरी जो जन्मभूमि है वो यही वार्ड है, यही मेरे दादाजी का यहाँ पे आवास है। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जिस वार्ड में मैं पैदा हुआ, आज मुझे उसी वार्ड में जो इतनी पौराणिक रामलला है, कम से कम मुझे लगता है कि 60 साल हो गए होंगे इस रामलला को होते हुए, उस रामलला में मुझे आज उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पूरी कमेटी का मैं। और अब खबर नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां पर साल 2014 के चर्चित मासूम कशिश हत्याकांड के मामले में हाईकोर्ट से दोषी करार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर शहर की जनता में रोष व्याप्त हो गया है, जिसके चलते हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और बुद्ध पार्क से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए पहुंची। इस प्रदर्शन के दौरान सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और लोक कलाकारों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन गुस्से से भरे हुए लोग सरकार और सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और आरोपी को फांसी देने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार के साथ न्याय की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब लोग एकत्रित हो गए हैं और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो उसमें की पैसों की पावर थी, किसी रिलीजन की पावर थी, क्या पावर थी? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? किस तरीके से उसको बरी कर दिया गया? इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, हम ही कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। लेकिन बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, फांसी 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 होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि 11 साल से ये चल रहा है। आप सोचो इस माँ बाप पे क्या बीतरी होगी। कल ही मेरी कशिश के फादर से बात हुई थी। मैं जब उनसे बात करी थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा। उनके घाव भरे भी नहीं है। ये है कि सरकार को जो पैरवी शायद वहां करनी चाहिए थी, सरकार सोती रही। सरकार के जो नक्शे कदम है वैसे भी न्याय की ओर नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आखिरकार वो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 साल की बच्ची। हम सबके घरों में बेटियां बहनें हैं, सबको ये दर्द समझना चाहिए। क्या उसने सहन करा होगा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। तो जघन्य जो अपराध ये हुआ है, इसके खिलाफ सरकार ने कहां पैरवी करी, कैसी पैरवी करी? राज्य सरकार से बहुत बड़ा प्रश्न है और अवश्य हमारी मांग है कि चलिए आप तब नहीं कर पाए, लेकिन अब सबसे बड़े आपके जो वकील हैं उनको ले जाकर हमारी बेटी कशिश को न्याय दिलाइए। और वहीं देहरादून में आज सुबह से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि अगले कुछ ही घंटों में इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आप देखेंगे कि राजधानी में भारी बारिश का दौर जारी है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और देहरादून में तो आज सुबह से ही तेज बारिश होना शुरू हो गई। मौसम विभाग की ओर से देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी और साथ ही नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। इसके अलावा विभाग ने कहा है कि अगले कुछ ऐसे घंटे हैं जहां पर इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है, तो आप सभी सतर्क रहिए। और ऐसे में कई जो मार्ग हैं, इन तमाम रास्तों के अंदर आने वाले, वहां पर भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नैनीताल से खबर है, जहां पर रामनगर में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस को लेकर वाहन स्वामियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच में गुरुवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही। 12 वाहन यूनियनों ने चक्का जाम कर दिया और साथ ही यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का भी सामना
उठाना पड़ा। देखिए, एसडीएम कार्यालय में एसडीएम प्रमोद कुमार, आरटीओ गुरदेव सिंह और एआरटीओ सुरेंद्र सिंह कड़ाकोटी समेत अन्य अधिकारियों ने वाहन स्वामियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की, लेकिन वाहन मालिक अपनी मांगों पर अड़े रहे। वे चाहते हैं कि जब तक रामनगर में एटीएस केंद्र नहीं बनता तब तक वाहनों की फिटनेस यहीं की जाए। हल्द्वानी एटीएस केंद्र में अधिक शुल्क वसूली की शिकायत पर आरटीओ ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वाहन स्वामी 21 सितंबर से पूरे कुमाऊं में संचालन बंद करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। नैनीताल के रामनगर से खबर है, जहां पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के उत्तरी जसपुर रेंज में एक हाथी के बच्चे की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृत नर हाथी की उम्र लगभग 6 साल बताई जा रही है। सुबह गश्त के दौरान वन कर्मियों ने हाथी के बच्चे को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और हाथी के शव को कब्जे में लिया, जिसके बाद में शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें करंट से मौत की पुष्टि हुई। खेतों में बिजली की तारें नीचे झूलने या फिर अवैध करंट प्रवाह से मौत की संभावना जताई जा रही है। आज सुबह सूचना मिली कि एक हाथी का बच्चा लगभग सब एडल्ट था, लगभग 5-5.5 साल का या 6 साल का, तो वो जो है उसकी बॉडी वहाँ पे मिली है। तो उसका ला करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही एक्चुअल जो कॉज ऑफ डेथ है तब इससे पता चल सकेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शायद ये संभवतः किसी तार और से लगकर करंट लगा है उसको। लेकिन जो करते हैं, अब खबर चमोली से है, जहां पर नंदानगर क्षेत्र में आपदा से प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी दौरान डीएम ने जानकारी दी कि सेरा धुरमाल सड़क, जो कि आपदा के कारण पूरी तरह वॉश आउट हो गई थी, उसे जल्द ही सुचारू करने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री और राशन किट पैदल मार्ग से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है और आवागमन बहाल करने के प्रयास जारी है। डीएम ने भरोसा जताया कि मार्ग जल्द ही सामान्य हो जाएगा। ये ब्लॉक हो गई है, करीब 300 मीटर का वॉशआउट पोर्शन भी है यहाँ पे। तो जेसीबी जब भी मौके पे काम कर रही है और कुछ लेबर हमारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पहले एक पैदल रास्ता हम यहाँ निर्मित कर लें, ताकि लोगों की आवाजाही और सामग्री की आवाजाही हो सके। इसके अतिरिक्त एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ मोकमल्ला से जा रहा है, जहाँ से एनडीआरएफ की टीम। हरिद्वार के भीमगौड़ा इलाके में पहाड़ दरकने की लगातार घटनाओं के चलते रेलवे ट्रैक बार बार बाधित हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए आज उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की विशेषज्ञ टीम ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। भूवैज्ञानिकों ने मिट्टी और रेत के नमूने एकत्र किए और बताया कि ये इलाका ढीली मिट्टी से बना होने के कारण लैंडस्लाइड का खतरा अधिक है। टीम ने स्थायी रोकथाम प्रोजेक्ट की सिफारिश की। निरीक्षण में राजाजी टाइगर रिजर्व, रेलवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने चेताया कि शिवालिक पहाड़ियों पर लगातार बारिश से हर की पैड़ी और भीमगौड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके खतरे की जद में है। 1-2 दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया। तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है। तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो यूएलएमसी पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने डीपीआर वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट मतलब टेंडर वगैरह निकाले हैं। यहाँ पर कंबाइन होगा, मतलब कंबाइनली मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। हम एक मिटिगेशन मेजर। अब खबर हरिद्वार के मंगलौर से है, जहां पर मन्ना खेड़ी के जंगल में शुक्रवार को युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि युवक पास ही के एक गांव की फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है।
सूचना के अनुसार पुलिस ने जो वहाँ रिस्पॉन्स किया तो एक व्यक्ति जो करीब 30 साल के आसपास की उम्र उसकी बताई जा रही है, फैक्ट्री में काम करता था, रात को घर पे आया, किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ तो सुबह उसकी बॉडी लटकी हुई मिली है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का प्रतीत होता है, बाकी पुलिस पूरे तथ्यों पे पड़ताल करेगी, क्या कारण थे, कैसे थे, उसके हिसाब से हम आगे लीगल कार्रवाई। हरिद्वार के सैगल पेट्रोल पंप पर एक बार फिर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां पर पंप के कर्मचारियों ने एक ग्राहक को डंडों से पीटा। इस घटना का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब ग्राहक ने तेल लेने के बाद भुगतान में 10 रुपए के सिक्के दिए, जिससे कर्मचारी नाराज हो गए और उन्होंने ग्राहक पर हमला कर दिया। वीडियो में पंप पर अफरा तफरी का माहौल भी साफ नजर आ रहा है। पुलिस के एसपी सिटी पंकज गरौला ने कहा कि अब तक कोई तहरीर या शिकायत पुलिस के पास नहीं आई है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस गुंडागर्दी पर कड़ी कार्रवाई करेगा और पेट्रोल पंप पर हो रही इस मनमानी को रोकेगा। हरिद्वार में रुड़की के पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक में लंगर रसीदों के घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच में एक वीडियो वायरल होने से प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले दरगाह के 2 कर्मचारियों पर लंगर रसीदों में गड़बड़ के आरोप लगे थे। लेखाकार की शिकायत पर दरगाह प्रबंधक के दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपित कर्मचारी दरगाह प्रबंधक रजिया बेगम को पैसे देते हुए नजर आ रही है। यही नहीं, वीडियो में आरोपित कर्मचारी प्रबंधक के साथ दरगाह में हाजिरी लगाते और चादर पोशी करते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल प्रबंधक और आरोपित कर्मचारी इस नजदीकों को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इधर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है और वो दरगाह प्रबंधन से बातचीत करके जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखो, ऐसा सुनने में तो आया था, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगा था कि कुछ लोगों के खिलाफ कुछ रसीदों वगैरह का कुछ मामला सामने आया है। उसमें दरगाह प्रबंधन की सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आते जब से दरगाह प्रबंधक यहाँ पर आई है उस दिन से इनका जो मामला रहा है सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा और कुछ नहीं रहा है। ना ही इन लोगों ने ज़मीन पर कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा। नहीं, देखो उनको पहले ही मैंने उधर हटा के स्पष्टता पूछा था। अभी जांच करके बाद उसको तो उधर से हम हटाएंगे कि जांच में पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा, निलंबन का होगा।